गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। मैंने कल जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि विद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां होती हैं ना। दो स्थितियों के बारे में हम बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। जैसे वो कह देता है सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³, है ना। तो आपको क्या बताना है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको आता है ना। अगर आया कि सिद्ध कीजिए E बराबर 1/4πε0 गुणित p/r³, है ना, तो आपको क्या करना है, अक्षीय स्थिति के बारे में बताना है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ये सब मैं बताता रहूंगा। उससे पहले हम आते हैं अक्षीय स्थिति पर, है ना, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। किस तरह से आपको नोट करना है, किस तरीके से आपको इसका नोट्स बनाना है, वो सारा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है बहुत अच्छे से। इसको आप नोट डाउन भी करें, है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चले, क्योंकि डिसलाइक करने वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, वो तो कर देते हैं, ठीक है, बिना देखे। अगर लेक्चर आधे घंटे का है तो 1 मिनट भी नहीं होता वीडियो को और डिसलाइक मिल जाता है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, अच्छा लगता है तो हमें पता चले, है ना। और न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया था, न्यूमेरिकल को भी आपने देखा होगा किस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है। और भी न्यूमेरिकल करवाने हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर न्यूमेरिकल, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर भी बता सकते हैं कि सर न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया, क्या करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, कल हमने बात की थी द्विध्रुव की, तो बताया था कि कैसे बनाया था हमने द्विध्रुव, है ना। AB एक द्विध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव है ना, जो कि किस किस से बना था, -q और +q आवेशों से मिलकर बना था, है ना। इसकी जो दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी थी वो क्या थी, 2l थी, है ना। इसका मध्य बिंदु O था, O से A तक की दूरी l, O से B तक की दूरी क्या थी, L, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से, अब जब अक्षीय स्थिति की बात करते हैं, ये तो द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कैसे कहते हैं, इसका जो मध्य बिंदु है O, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर, R दूरी पर मतलब इधर अक्ष में, है ना, R दूरी पर कोई बिंदु क्या मानते हैं, P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है ना। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर क्या ज्ञात करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी तीव्रता। देखो इतने से डायग्राम से ही सारी चीजें समझ में आती हैं, है ना। मैंने यहाँ पर बनाया है लेकिन मैं बता दिया आपको कि किस तरीके से हम इसमें करते हैं, है ना, किस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। पहले क्या करते हैं, है ना, देखो यहां पर आते हैं हम, यहां पर देखना, है ना, ये हमने क्या बनाया है, विद्युत द्विध्रुव जैसा मैंने वहां बनाया है। बस ये है कि यहां पर थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दिया है ना। देखो कैसे, ये AB, है ना, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है, और -q और +q आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी क्या है, 2l, O से A तक की दूरी l, O से B तक की दूरी l, तो कंप्लीट दूरी जो हो गई यहां तक की पूरी क्या हो गई, 2l हो गई, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है ना, कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले मैं किसके कारण करूंगा, +q आवेश के कारण, फिर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, है ना। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना। ये मैंने यहाँ पर इसको ऐसा ही, जैसा मैंने बोला है ऐसा ही मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो है, आप देख सकते हैं, है ना, ऐसा ही आपने देखा है। अब देखो, अब क्या करते हैं, +q आवेश से, है ना, +q आवेश से बिंदु P की
दूरी है ना, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की बीच की दूरी क्या है, तो इसे हम क्या है बीपी वाले फॉर्म में है ना, क्या है बीपी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बीपी, देखो ये बी और पी, प्लस क्यू आवेश किस पर रखा है बिंदु पी बी पर, तो बीपी है ना, तो और बीपी बराबर हम आर और एल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बोले सर आर में से यदि एल को माइनस कर दिया जाए, इस आर में से यदि एल को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, बीपी बचेगा, यहां पे लिखा मैंने है ना, आवेश प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी, तो क्या है बीपी बराबर आर माइनस एल, ठीक है। फिर आवेश माइनस क्यू, ये माइनस क्यू यहां पर, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी, तो यहां से यहां तक क्या है एपी है ना, एपी, तो अगर मैं आर में ये इतना एल जोड़ देता हूं, आर में ये एल जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, एपी डिस्टेंस हो जाएगी, तो एपी बराबर क्या हो गया आर प्लस एल, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चेक करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण चेक करेंगे और फिर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बस यही चीज कर रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो क्या है E1, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या रहेगी E1, और मैंने बताया है कि धनावेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, है ना, तो ये बाहर की ओर हो गई। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बाई बीपी स्क्वायर, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण क्या होता था आर का स्क्वायर, तो यहां पर आर क्या है, डिस्टेंस क्या है, बोले सर वो डिस्टेंस बीपी है, इसलिए आपने क्या रख दिया है बीपी रख दिया है, ठीक है। फिर बीपी की जगह पर अभी हमने निकाला बीपी बराबर क्या है, तो आर माइनस एल, है ना, तो मैंने यह आर माइनस एल रख दिया बीपी स्क्वायर की जगह पर, समीकरण नंबर 1 मान लिया, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब किसके कारण देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है अंदर की ओर, माइनस के कारण किधर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर की ओर, तो देखो ये अंदर की ओर है, ठीक है। और कौन सी है E2 बराबर क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटे AP स्क्वायर, क्योंकि माइनस Q से P तक की दूरी क्या है AP, इसलिए मैंने क्या लिया है AP स्क्वायर लिया है, और AP बराबर क्या है R प्लस एल, अभी बताया था मैंने R प्लस एल हो गया था, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस Q आवेश के कारण E1 हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये किसके कारण हो गई, E2 माइनस क्यू, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब क्या करेंगे, हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता किसे कहते हैं, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों के कारण मिलकर जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परिणामी तीव्रता बोलते हैं उसको, ठीक है। E1 व E2 परस्पर कैसे हैं, विपरीत हैं, है ना, E1 उधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है ना, लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है, परस्पर विपरीत दिशाओं में है, तब परिणामी तीव्रता क्या E, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 3 मान लिया था इसमें, इसको हमने समीकरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रखेंगे। चलिए भैया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको मिटाता हूं, है ना, और अच्छे से इसको देखना। और भी इसके लेक्चर डले हुए हैं, अक्षीय स्थिति का और भी एक लेक्चर डला हुआ है, ये समझ में नहीं आया तो उसको भी देख लेना, ठीक है ना। और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, और अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो इससे अच्छे, है ना, अच्छे से समझाना क्या है कि और कुछ मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको कैसा लिखना है वो भी मैं बता रहा हूं। मैंने बिल्कुल इसको एक लेक्चर में सोल्व आउट करके बताया है, जीरो से यहीं से लेके आखिरी तक। और यहां पर क्या बता रहा हूं मैं कि आपको किस तरीके से डिजाइन करना, किस तरीके से उसको लिखना है। क्लियर, अच्छे से लिखना है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, चलिए अब हम क्या निकालते हैं, परिणामी तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करोगे भैया, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, बोले सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित
है ना, और Q बाई क्या है आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और बीच में क्या है माइनस। अब किसकी वैल्यू रखोगे, E2 की वैल्यू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा, यहां पर Q, ये Q क्या है ऊपर इंटू में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी क्या लिख सकता था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से कॉमन ले लो, है ना, ये कॉमन ले लिया हमने। क्या कॉमन ले लिया, बोले सर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या क्या बच गया, अंदर बच गया 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे, ठीक है, देखो यहां पर E इज इक्वल टू, है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर देखना, इसका गुणा इधर करूंगा, इसका इधर करूंगा, कैची गुणा, और नीचे का नीचे करूंगा, ठीक है। तो इसका गुणा जब 1 में किया तो क्या हो गया, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसका गुणा इधर करूंगा 1 में, R माइनस एल का होल स्क्वायर का 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नीचे का नीचे कर देते हैं। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे 3 कॉन्सेप्ट काम करेंगे आपके, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, वो यहां पर लग रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसको ओपन करते हैं, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे देखना, है ना, क्या क्या लगेगा, एक बार आपके दिमाग में रहना चाहिए वो सारी चीजें, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर ने बोल दिया क्या होता है ना, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में नहीं रह पाता कभी कभी, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर लेना, यहां पे आप लोग क्या नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ये खुलता है तो क्या होता है, ए प्लस बी एक बार प्लस में आता है और ए माइनस बी एक बार काय में आता है, माइनस में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट काम करके गया है यहां पर, है ना, जब नीचे का नीचे गुणा किया था तो ये तभी आया है अपना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो यहां पर अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्लियर। चलो E इज इक्वल टू, है ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ऐसा ही रखा हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। फिर माइनस वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक, ये वाला माइनस, है ना। फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका माइनस 2RL, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब देखो अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का हम इसके अंदर इंटू कर देंगे, है ना, गुणा कर देंगे, ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे। E इज इक्वल टू, है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अंदर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL
है ना, और ये माइनस का जब इस आर स्क्वायर में होगा तो माइनस का आर स्क्वायर, इस माइनस का प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, इस माइनस का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2RL। क्लियर? ठीक। अब देखो नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो। क्या क्या है, ये आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल। ठीक है ना, ये एल स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। क्लियर? जो बचा है उसे लिख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्या क्या बचा है, E इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या बच गया, 2RL और 2RL, क्या बच गया, 4RL, है ना, तो मैंने लिख दिया 4RL बटे में देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चेंजेस करूंगा मैं, ध्यान रखना अब आप। ठीक है, क्या चेंजेस करूंगा, ये जो 4RL है ना, जो 4RL है इसे मैं 2R इंटू 2L लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2R इंटू 2L। उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2R इंटू 2L लिखने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद में एक चीज और करने वाला हूं मैं, कि यदि ये जो R है, ये जो R क्या है, बोले सर ये मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी है R। अगर ये R बहुत ज्यादा हो, मतलब बिंदु P कहां हो, बहुत दूर हो, है ना, किससे, इस मध्य बिंदु से अगर बहुत दूर होगा तो ये जो L डिस्टेंस है जो, है ना, O से A तक की दूरी और उससे B तक की दूरी, ये जो L है ये बहुत ही नगण्य हो जाएगी। मतलब यदि R, कहने का मतलब ये है कि यदि, है ना, यहां पे लिखेंगे आप, यदि जो R है वो मोर ग्रेटर देन, ये मोर ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा है ना L, किससे, L से, तब क्या हो जाएगा, तब भैया L हो जाएगा नगण्य और इसे हम मान लेंगे 0। तब L को क्या मान लोगे आप, 0। तो एक चीज बताओ मेरे को, L की जगह पे क्या रखोगे, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कुछ होता है क्या, 0 हो जाएगा। तो मतलब R का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहां पर, ठीक है, E इज इक्वल टू, है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, मैंने क्या बोला कि मैं इस 4RL को क्या कर लिख देता हूं, है ना, 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R मैंने लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, बोले सर नीचे R स्क्वायर जो है उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो क्या रख दोगे यहां पर, Q इंटू 2L की जगह पर क्या रख दोगे आप, P रख दोगे। ठीक है, और ये जो R का स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, जब गुणा में ऐसे ब्रैकेट में घाते होंगे दोनों का इंटू हो जाएगा, मतलब R की पावर कितनी हो जाएगी, 4, R की पावर 4। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर अच्छे से। तो यहां पर मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह पर क्या हो गया, बोले सर P हो गया, है ना, P हो गया, इंटू क्या है आपका 2R बटे R की पावर कितनी, 4। अब ऊपर देखो एक R है और नीचे R की पावर 4 है, यहां से इसको मैंने कट किया, मतलब यहां पर कितनी पावर बच जाएगी, 3, R की घात कितनी बचेगी, 3। ठीक है, बस हो गया काम अपना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर इतना लंबा है, ये वो ऐसे ही होता है ना, क्लियर, और बहुत अच्छे नंबर देके जाती है डेरिवेशन। यहां पर क्या बचा, 2P बाई R क्यूब। बस यही है आपकी बिंदु आवेश के विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, है ना, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपान कूलम। ठीक है, अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि CGS पद्धति में क्या होगा, है ना, CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, है ना, CGS पद्धति में, है ना, CGS में क्या हो जाएगा, तो CGS में क्या होता है आपको पता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1, है ना, K का मान, मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2P बाई
आर क्यूब, किसमें? सीजीएस में, ठीक है। और ये डेफिनेशन ही तो बोल रही है ऐसा। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आपने ये चीजें समझी हैं, है ना। वीडियो में पीछे जाना और जाकर इसके स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, जो जो मैंने मिटाया है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है ना। और यहां पर लाके आपको छोड़ना है, और ये व्यंजक ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में ये आता है कि सिद्ध कीजिए, क्या आता है? क्वेश्चन लिख लेना सभी बच्चे, सिद्ध कीजिए कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 2p/r क्यूब। आप देखते से समझ जाना कि उसने क्या पूछी है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसने पूछी। अगर सीधे सीधे लिख के दे दिया क्वेश्चन कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया उसने। अगर व्यंजक ही दे दिया सिद्ध करने के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये समझना पड़ेगा कि इसने पूछा क्या है, अक्षीय स्थिति पूछी है। तो मैंने जो दोनों चीजें मैंने बोली, 2 क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में ऊपर नोट डाउन कर लेना और नीचे फिर ये डेरिवेशन करना स्टार्ट करना। क्लियर? ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत।